हाउ सेफ इज योर एफडी? आपकी एफडी कितनी सेफ है? हम सभी को बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि जॉब में आओ, सेट हो जाओ जॉब में, आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी और आपको पूरी जिंदगी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गलत है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में, कौन से प्रिंसिपल्स हैं? एज ए फाइनेंशियल प्लानर, मैं बायो का स्टूडेंट था और एज ए फाइनेंशियल प्लानर जब मैंने सीखा है 17 सालों में, आई टेस्टेड दीज फार्मूलाज और मुझे जो फील हुआ मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। आप सबको लाइफ में चाहिए फाइनेंशियल सक्सेस। हम सभी के मन में होता है कि हमारे जीवन में मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना है। क्या गलतियां होती हैं? जो सबसे बड़ी गलती है, बहुत छोटी सी नज़र आती है जब हम इसकी बात करते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी वीडियो में बात करूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, अंत तक देखिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चेंजेस ला सकते हैं, आप इसको इस तरह से सोचें कि अगर कोई बच्चा 8-10 साल का है, उसको क्रिकेटर बनना है, अभी तक वो क्रिकेटर नहीं बना है, उसने क्रिकेट नहीं खेला है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो उस बच्चे को विराट कोहली जी की संगत में देना पड़ेगा या तेंदुलकर साहब के किसी ना किसी की संगत में देना पड़ेगा। और ये मैटर संगत का होता है। अगर किसी को बॉडी बिल्ड करनी है तो फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए उसको पूरे जीवन एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होता। आपका फाइनेंशियल सक्सेस का तरीका क्या है? क्या आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो या आप वाकई में अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं? आप घर तो चला रहे हो, आप हर महीने सेविंग कर रहे हो। मुझे इस बात पे बहुत बल मिलता है कि मैं आपके लिए लगातार वीडियोस बनाऊं, आप वीडियो को पूरा देखो। हो सकता है किसी वीडियो को आप पूरा देखोगे और आपके मन में ये बात आ सकती है कि आप किस तरह से अपने फाइनेंस में सक्सेस पाएं। क्या डेफिनेशन आपकी है? आप अगर चाहें इस वीडियो को रोक करके 2 मिनट सोच सकते हो कि आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस आखिर है क्या। जीवन भर आप जिस चीज़ के लिए सेविंग कर रहे हैं, वो सेविंग करने का मकसद क्या है? अगर अगर आप छोटी छोटी बातें भी लिखें कि आखिरकार आप इस सेविंग को करके करोगे क्या। आप अगर यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो 500 रुपये से करोड़पति बनना, उस करोड़पति बनने का मतलब क्या है जीवन में? आपको महसूस होगा कि आप एक रेस में दौड़ते हो और जिसका कि कोई लक्ष्य नहीं है। बैंक एफडी ले लूँ, म्यूचुअल फंड ले लूँ, पीएफ ले लूँ, शेयर्स में डाल दूँ, ज़मीन खरीद लूँ, क्या? मेरी जीवन की सफलता किस बात पर डिपेंड करती है? मेरी फाइनेंशियल सक्सेस किस चीज़ से आएगी? ये बात आपको ही तय करनी पड़ेगी। नो वन एल्स कैन डिसाइड। हाउ कैन आई? मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? एक एडवाइज़र कैसे डिसाइड कर सकता है? बैंकर, एजेंट कैसे डिसाइड कर लेगा? बिकॉज सेविंग आप कर रहे हो तो पैसा आपका है, आपके लक्ष्य हैं कुछ। और आप जब इंडिया में बात करते हैं कि आपको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, कौन आदमी आपको मना कर देगा कि आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान उसके पास नहीं है? आप बैंक की बात करें, आप एजेंट्स की बात करें, आप एडवाइज़र्स की बात करें, इस केस में कौन आपको मना करेगा? क्योंकि हर किसी को पैसा मिलता है हिडन कमीशन के साथ। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि आपको सर में दर्द है या आपको कोई बीमारी है तो दवा लेने आप केमिस्ट के पास जाओगे, क्या करोगे आप अगर जिम में जाते हैं, आप जिम में अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्या बॉडी बन जाएगी? आपकी कस्टमाइज्ड बॉडी, आपकी अपनी बॉडी के लिए आप कितने रुपए की फीस देते हो पर्सनल ट्रेनर को? आपको 25 से 30 हज़ार रुपये अच्छे लेवल के ट्रेनर के लिए चाहिए, लेकिन आपको रिजल्ट नज़र आता है। आपके पास एडवाइज़र कितने हैं इंडिया में जो आपके लिए इस चीज़ को कर दें? और अगर आप फ्री में ढूंढ रहे हो तो आपको जीवन भर नहीं मिलेगा, ये बात की गारंटी एकदम तय है। क्योंकि जितने भी लोग इसको समझदारी से देखना चाहें, उनको ये जवाब पता है कि फ्री में कुछ नहीं मिल सकता। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर फ्री में दे रहा है कोई भी चीज़, पहली चीज़ आप जाके उनके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करो। आप चेक करो कि वो एक्चुअली क्या काम करते थे। सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है कि आपकी जब आप बैंक एफडी या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हमें करोड़पति बनना है, वेल्दी बनना है, तो हम सबके पास मन में एक चीज़ रहती है, डर। पैसा लगाया, पैसा लगा के कहीं पैसा वापस नहीं आया, पैसे ने परफॉर्म नहीं किया, तो बात आती है सेफ्टी की। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, कि हमको बहुत ज़्यादा हमको सेफ पैसा देता है। लेकिन क्या फिक्स्ड डिपॉजिट आपको वेल्थ देता है? आइए चेक करते हैं वीडियो में। जीवन में जब हम बात करते हैं कि हमको सफलता चाहिए, आप जिस भी उम्र के पड़ाव पे हैं, ये आपकी एज के लिए लाइन है और ये वाली आपके एक्सपेंसेस है। आपका करियर है ब्लू में। आपके पास जीवन में
स्ट्रैटेजी क्या है आगे ग्रोथ की। आपकी एज अगर 40 है, आपकी एज अगर 50 है, आप अगर 30 पे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हर महीने आप सेव करोगे, आपके महीने के रेगुलर खर्चे हैं, आपको जो पैसे आ रहे हैं वो आपको करियर से आ रहे हैं। अब पॉइंट यह है, सेविंग आप करते हो, सेविंग करके क्या करना है। आपकी इस सेविंग से ही तो पैसा बनाएंगे भाई। रोजमर्रा के खर्चे हैं आपके जीवन में और भविष्य के खर्चे हैं। भविष्य के खर्चे आप सेविंग को इन्वेस्ट करके प्रॉपरली तब उस मैच्योरिटी अमाउंट से बनाएंगे। इसका मतलब जो मैच्योरिटी अमाउंट आने वाला है वो मैच्योरिटी अमाउंट से ही घर चलेगा आपका। अब बात यह आती है कि किसी दोस्त ने कह दिया कि इन्वेस्ट कर दो, क्या हम कर सकते हैं कैजुअली? नहीं कर सकते। किसी बैंकर ने कह दिया कि आप इसमें कर दीजिए, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। क्या आपने चेक किया कि एक्चुअली क्या मिलेगा, जबकि आप देख सकते हैं? कंपेयर क्यों ना करें? अगर 30 साल बाद के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20 साल बाद के लिए कर रहे हो, 10 साल के लिए कर रहे हो, पहले चेक कर लो। फर्क कैसे आता है, कैसे चेक करना है इसको? देखिए, आपके मन में हमेशा रहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, मैंने इस स्लाइड को कई वीडियोस में यूज़ किया है ताकि आपके लिए लर्निंग आसान हो जाए। यहाँ पे 3 सेब हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है आज, सिंबॉलिक है, सो इसको आप ऐसे ही मान लें। हम क्या चाहते हैं? आप जब जीवन में इन्वेस्ट करने के ऊपर जाते हो, वेल्थ बनाना चाहते हो आप, तो आपके मन में क्या ख्याल है कि ये मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं इस पैसे को विड्रॉ करूँगा उस वक्त 3 सेब के बदले में 30 सेब खरीद लूँ, मैं 40 खरीद लूँ। सो फीलिंग तो यही आती है हमारी। लेकिन चूंकि हम लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस है नहीं और सामने वाले जिनको पता है वो सिर्फ बेचना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पे फैक्टर क्या आता है? सेफ्टी आप किसको कहते हो? व्हाट इज सेफ? हाउ एफडी इज सेफ? आप इसको अगर देखो, मेरी एफडी, मैंने 5 लाख रुपए की एफडी की, ठीक। मान लीजिए मेरे को अगर 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, 15 साल बाद मुझे 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं कैसे कंपेयर करूं? मुझे तो दिख रहा है पैसा बढ़ के मिल रहा है। सो आपको कंपेयर करना है रियल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता है? आप उसमें टैक्स घटाओ सबसे पहले, उसके बाद उसमें आप घटाओ इन्फ्लेशन। आपका अगर ये मिनिमम है, क्योंकि मैंने 3 सेब के पैसे जमा कराए थे, मुझे 30 चाहिए थे। आपको सच्चाई बता दूं, आपके पास जीवन में, फिर से इस बात को याद करिए, जीवन में फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला यह है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, उससे जो पैसा आएगा उससे मैं बढ़ा करके चीजें लूंगा। आप बढ़ी हुई वेल्थ का मतलब क्या चाहते हो? आप मर्सिडीज खरीद सको। बढ़ी हुई वेल्थ का मतलब क्या है? मर्सिडीज छोड़िए, आपके मन में सिर्फ इतना है कि मैं आज अगर वैगन से चलता हूं तो मेरे पास में एक सेडान गाड़ी हो जाए, लंबी गाड़ी हो जाए, भले स्विफ्ट डिजायर हो जाए। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि इन्वेस्ट करने के बाद आप गरीब बनते हो, व्हाट डज इट मीन? सिंपल है, आपने 3 सेब के पैसे जमा कराए, उम्मीद यह है 10 सेब के पैसे मिलेंगे, यहां 2.5 मिले, पैसे ही कम हो गए। फ्रेंड्स, अगर 30 साल मेरे जीवन में हैं और उस 30 साल से मैं पैसा बना सकता था, 15 साल तो मेरे बीत गए। इतना बड़ा लॉस कौन वापस करेगा? डोंट इन्वेस्ट ऑन जस्ट टिप्स। टिप्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी। आप देखिए, सिर्फ ये 3 सेब के पैसे मेंटेन रखने के लिए जो चाहिए थे वो थे 13,79,000 रुपीज, और यहां 12 लाख मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस सेव एंड इन्वेस्ट। हम सेफ्टी के नाम पे जब इन्वेस्ट करते हैं हमें नुकसान ही होता है, इसको मन में बैठा लीजिए। सो देयर आर रूल्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, एक चीज नहीं है। अगर आप सेव करते हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वेल्दी हो, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को, आपको बहुत जिम्मेदारी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में कि आपके पास पैसा बने? सब अपनी स्कीम के लिए देंगे। अगले स्लाइड में आप देखिए, हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए। आप अगर देखो, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अगर हर साल 20 साल तक मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अब 20 साल में 20 लाख जमा कराए, महंगाई के साथ अगर मान लीजिए सेब में ही इन्वेस्ट किया था तो सेब की वैल्यू होनी चाहिए थी 20 साल बाद 43 लाख। जिनको भी सेब से कनेक्ट करने में दिक्कत हो, एप्पल से कनेक्ट करने में दिक्कत हो, दे कैन कंसीडर इट एज गोल्ड।
अगर मैंने गोल्ड में भी डाल दिया होता तो 43 लाख मिलते। अब मुझे एक बैंकर आके बोलता है साहब टेंशन मत लीजिए, सेफ्टी के साथ आपको इतना रुपया मिल जाएगा। एक इंश्योरेंस वाला आके बोलता है कि आप सेफ्टी के साथ इतना रुपया मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई साहब? जितना जमा करा है उससे कम। देन डू यू फील चीटेड? व्हाट इज सेफ्टी? मुझे पैसा जो मैंने जमा किया उससे कम हो गया। सो मैं देखता हूँ गांव से लोग आते हैं, बोलते हैं गेहूं बेच करके पैसा लगाया इंश्योरेंस में, एफडी में, और मेरे पास पैसा बढ़ जाए। कैसे संभव है? अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो जम्मू की ट्रेन क्यों पकड़ेंगे? आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो वेल्थ किल क्यों करेंगे? तो क्या एफडी हमारे लिए बेकार हो गई? बिल्कुल भी नहीं। घर में कितने की एफडी चाहिए? जो सेफ्टी के लिए जितना चाहिए उतना। मैं आपसे ये कहूं, आपको घर में कैश रखने की जरूरत पड़ती है कि भाई रोजमर्रा के खर्चे कितने दिन का रखते हो? 2 साल का नहीं, आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 महीने का। सिमिलरली एफडी कितने की चाहिए? लेकिन इसका उपाय क्या है? हम कैसे जाने कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहां पे कितना होना चाहिए? इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। मतलब आज मैंने तय किया, ऐसा नहीं है। खाली हर 3 महीने में मुझे इस प्रैक्टिस को दोहराना पड़ता है। क्यों दोहराना पड़ता है? आपके लक्ष्य बदल जाते हैं। आप फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? आपकी जीवन में जो भी लक्ष्य हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट आपका साथ दे, आपका पैसा आपका साथ दे। सिंपली आपके पास में कुछ गोल्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास में इमरजेंसी का पैसा चाहिए, आपके पास में रिस्क कवर होना चाहिए फैमिली पे। फैमिली हम रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, रिस्क कवर लेकिन मेरी लाइफ पे हो। देन चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों के लिए आपको एजुकेट करना है, तो ये सेविंग तो आप इसीलिए कर रहे हो ना कि आज अगर फीस 5 लाख 10 लाख रुपया है और वो बढ़ करके 40 लाख हो जाएगी तो आप 40 लाख दे पाओ, ना कि पता चला 10 लाख के बराबर पैसा जमा कराया वापस लाए 5 लाख, क्योंकि सेफ्टी के नाम पे यही मिलेगा। देन बच्चों का मैरिज, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप स्वयं लाइफ में अच्छी पोजीशन पे हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ गोल्स होंगे जो कि आपके बच्चों के सेटलमेंट से रिलेटेड होंगे। हो सकता है अब्रॉड भेजने का हो तो वो भी आपकी जिम्मेदारी हो गई। देन आपका रिटायरमेंट। ये सारी जिम्मेदारियों के लिए जो आपके लिए सूट करेगा प्रोडक्ट, वो हर दौर में अलग अलग होगा। आपके लिए एनपीएस क्या सूटेबल है ये तो जांच करके पता चलेगा। भैया अगर आप बीमारी के लिए सीधे घर में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट के पास जाके दवाई लेते हो तो नुकसान ही होना है। किडनी, लीवर, ये सब जाना तय है। अगर आप एक डॉक्टर से पढ़ते हो, डॉक्टर से इस चीज़ को इलाज करा लो, आप पैसे दे सकते हो, कर लो। प्लान योर प्लेटफॉर्म हमने क्यों बनाया? प्लान योर वर्ल्ड पे हम आपको आपका फाइनेंशियल डॉक्टर बना देते ताकि आप इन चीज़ों को पढ़ सकें, आप शुरुआत कर सकें, एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर सकें, क्योंकि 99% लोगों के इन्वेस्टमेंट गलत हैं। हर महीने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कमीशन दे रहे हो। आप अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो सकता था आप 6,000 रुपये सेव करते हैं ना 10 की जगह, तो भी लाइफ अच्छी चल जाती, क्योंकि पैसे आपको ज़्यादा मिलते, क्योंकि इतना तो आप कमीशन दे देते हो गलत प्रोडक्ट के नाम पे। जैसे आपने सुना होगा कि गलत इलाज हो जाता है, सिमिलरली जब आप फाइनेंस में आते हो गलत प्रोडक्ट ही आपको सेल कर दिया जाता है जो आपको ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ये सेंस ऑटोमेटिकली आता है कि पूरे इंडिया में जितने प्रोडक्ट्स हैं उस पर से कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है। आप उतना सीखते हैं जो शायद लोग पूरी लाइफ में नहीं सीख पाते। साथ में आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है। अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में जो भी सीखा है उसी से ये कोर्स मैंने बनाया ताकि आप बिना फॉर्मूले के इसको पढ़ सकें। अपने पैसे को सही दिशा दे दीजिए, सेफ्टी के नाम पे बेवकूफ़ बनना बंद कर दीजिए। मेरी ट्रेनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।